मेरा मानना है कि भूत होता है। जो भूते मर गए, जो कुछ कर गए, अच्छा कर गए, उनका स्वभाव अच्छा रहा, इसी को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। क्या सही है? तो आज का जो टॉपिक है वह सर्वे का इतिहास है। पहले ना हमारे पास गाड़ी था, है ना, और नहीं कोई ऐसा यंत्र जो दूर तक चले जाए। मेरा मानना है कि पहले मंत्र में शक्ति था और इस मंत्र के शक्ति में इतनी ताकत थी कि वह पानी पर भी चल सकता था। रावण के पास एक ऐसा जहाज था जिसको उस समय पुष्पक विमान कहा जाता था। वह किसी भी बिना यंत्र का कहीं पर भी वह जा सकता था और मन की गति से चलता था। ये मन की गति क्या है? मन की गति है कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने हैं? आप आंख बंद कीजिए या नहीं कीजिए और ऑस्ट्रेलिया को सोचिए तो ऑस्ट्रेलिया आपके सामने आ जाता है। आता है? क्यों आता है? नहीं, सिर्फ इसलिए आता है कि उसमें सर्वे जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसी चीज को, किसी भी मैप को आप देखते होंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको सामने आ जाता हो। एक बार देखे होंगे तब। मेरी दादी या दादियों की कहानियां होती थी कि चांद पर दूध की नदी बहती है या टॉफी का पेड़ होता था। सुने हैं ऐसी कहानियां? नहीं सुने? अब आप नहीं सुने तो हम सुनवा देते हैं। चंदा मामा दूर के हुआ पकावे गुड़ के। तो बात तो हम वही कह रहे हैं ना, कह रहे हैं ना जी, कि नहीं कह रहे? अरे गुड़ कहो चाहे चीनी कहो चाहे दूध कहो, सब तो मीठा ही होता है ना। सही है? जितना मीठा अभी पसंद पड़ रहा है ना, बुढ़ापा में उतना ही मीठा भूल जाओगे। खाने का मन भी करेगा तो लोग खाने नहीं देगा। सही है? अब देखिए भाई, टॉपिक पे रहना चाहिए। तो पहला है सर्वे का इतिहास। पृथ्वी कैसी है? गोल है। ये पृथ्वी है ना, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? मान लिए पृथ्वी है,
और यहां पर एक बिंदु लगा हुआ है। क्या पढ़ा रहे हैं? सर्वे। यहां एक बिंदु लगा हुआ है। आप बता सकते हैं कि कहां है? क्यों? इसी बिंदु के खोज को हम सर्वे कहते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम कहां स्थित हैं, लोकेशन कहां स्थित हैं, ये जानने का तरीका मालूम हो। बंद करो ये। यह बिंदु कहां, आवाज दो हम कहां हैं। क्या बोला? आवाज दो हम कहां हैं। कोई बता सकता है क्यों कहां है? ये बात कब की हो रही है? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी अस्तित्व में आया। अस्तित्व के बाद केमिकल रिएक्शन से हम और आप बने। आप जो बने हुए केमिकल रिएक्शन है। आप पैदा भी होते हैं तो केमिकल रिएक्शन से ही होते हैं। ठीक है ना? अगर आप पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो बताने की जरूरत नहीं है। तब वैज्ञानिक भी आए, खोज भी हुआ। वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आई कि ये वो चिल्ला रहा है कि आवाज दो हम कहां हैं, तो इसको एक चीज किया जा सकता है, बीचों बीच बांट दी। अब एक चीज तक हम लोग पहुंचे। अगर इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं, तो ये अब कहा जा सकता है कि ये बिंदु नॉर्थ में है। सही है? अरे अब बोल सकते हैं कि तुम बोल रहे हो कि कहां हैं हम, तो आप नॉर्थ में है, उत्तर में। ठीक है ना? और इसी को 0 डिग्री कहा गया। इसी को भूमध्य रेखा कहा गया और इसी को विषुवत रेखा भी बोला गया। सही है ना? बोलिएगा, जहां गलती होगी हमारी थोड़ा सा बताइएगा हम। अब देखिए, तो बोला नॉर्थ में इतनी बड़ी पृथ्वी है, नॉर्थ में हम कहां हैं भाई? और कुछ सोचिए। तब साउथ को, नॉर्थ को और साउथ को मिला दिया गया। इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा और इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है? अब ये क्या कहा कि आप इस रेखा के बगल में। बोला फिर भी तो क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं कहां। तब क्या कहा गया कि इन सब को हम 360 डिग्री में बांट देते हैं। इधर से भी बांट दीजिए, उधर से भी बांट दीजिए। ठीक है? यानी यहां पर हम ये खींच सकते हैं। खींच सकते हैं ना जी?
खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? 10 डिग्री का खींचिए, 10 डिग्री का इंटरवल लीजिए, चाहे 1 डिग्री का लीजिए। अगर 1 डिग्री का खींचिएगा तो ये 90 तक जाएगा, ठीक है ना। 180 पूरा होगा और इधर से 180 होगा, 360 होगा, और इधर से भी आएगा। क्या पढ़ा रहे हैं हम? सर्वे का इतिहास। अब देखिए भाई, अब क्या कहा गया कि इस रेखा और इस रेखा और इस रेखा और इस रेखा के बीच में कुछ हद तक सही हुआ। भारत का अक्षांश और देशांतर पूछा जाता है आप लोग को आज भी, तो हम बताते हैं ना, x अक्षांश से लेकर के x अक्षांश, है ना, और इस देशांतर से इस देशांतर के बीच में भारत स्थित है। आज आपका मोबाइल में आप फोटो खींचिएगा गूगल मैप से, तो उसमें अक्षांश और देशांतर रेखा एकदम लिखी रहेगी और वह बताएगा कि आप यहीं पर स्थित हैं। ये सर्वे का महत्व है। बोला यार फिर भी तो पता, लेटर तो नहीं है पहुंचेगा, लेटर तो पहुंचना चाहिए ना। अगर इन दोनों के बीच में 10 डिग्री है तो 10 रेखाएं खींच सकते हैं ना जी, खींच सकते हैं कि नहीं? बोलिए, एक एक का खींच सकते हैं ना। फिर भी ये नहीं कटा तो मिनट में जाएंगे। 60 का खींचेंगे, एक का 60, वो फिर भी नहीं कटा तो सेकंड में जाएंगे। इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड लिखा रहता है ना कि नहीं लिखा रहता? लिखा रहता है ना। अक्षांश और इतना, कभी न कभी ये रेखा कट जाएगी, ये कभी न कभी कट जाएगी, है ना। दोनों ओर से कटेगी, इधर से भी कटेगी और इधर से भी कटेगी। अब आप बता सकते हैं कि रेखा, ये पॉइंट जो आवाज दे रहा था कि आवाज दो हम कहां हैं, वह स्थिति पे आ गया। ठीक है, चलिए, ये तो आपको पता चल गया। जब हम लोग बहुत पुराने थे तब भी सर्वे होता था और आज भी सर्वे होता था। तरीकाएं अलग अलग, यूनिट अलग अलग। क्या तरीका था पहले? राम का नाम आप लोग सुने हैं? राजा राम का सुने हैं कि नहीं सुने? कौन कौन सुना है भाई? हाँ सेनापति, बोलिए सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। श्यामा प्रसाद सर? हाँ हाँ, आप कहाँ हैं सर? नहीं 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 सर, है ना। आइए श्यामा प्रसाद, आइए, हम 5 बजे तक रहेंगे सर। ठीक है, आइए आइए। हाँ ठीक। राम का नाम तो सब कोई सुना है, और रावण का भी नाम सुना है। और एक बांध का भी नाम सुना है, राम सेतु। कौन कौन सुना है? वे कहां से कहां तक बना था? तमिलनाडु बना था ना।
उतना बड़ा बांध बिना इंजीनियर का बन सकता है? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। आज एक छोटा सा तालाब बनाना पड़ता है, फिर भी इंजीनियर से पास कराना पड़ता है। सही बात है ना? मेरी बात समझ में आ रही? यानी बिना सर्वे किए हुए बांध को बनाना आसान था ही नहीं। अरे पुल को बनाना आसान था ही नहीं, क्योंकि समुंदर एक आंख है। समुंदर एक ऐसा जगह है जहां एक बार बीच में गए तो दिशा भी ज्ञात नहीं होता है। सही बात है? अब अपना आप खुद, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है। जैसे अपना अपना आंख बंद कीजिए, बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, और नहीं, पहले खोलिए, पहले खोल करके ऐसे हाथ को कीजिए दूर और उसको मिलाइए। हाँ, देखिए बीच में आके मिलता है। हाथ नहीं यार, उंगली ऐसे कीजिए ना, ये उंगली बिना देखे नहीं मिल सकता। चीटिंग नहीं, देखिए, सवाल ही नहीं। उस उतने बड़े क्षेत्र, नहीं सवाल ही नहीं, उतने बड़े क्षेत्र में आपका जब हाथ नहीं साथ दे रहा है तो उतना बड़ा क्षेत्र में सीधे वो कैसे जाएगा? तुम्हारी बात का लास्ट में जवाब दें, क्योंकि टॉपिक थोड़ा दूसरा हो जाए, है ना? मैं हर बात का जवाब दे सकता हूं ऐसा सोचता हूं, और ये मन में रखना चाहिए। तो चलिए, बांध भी बना तो बिना सर्वे का नहीं बना होगा। राम का एक राज्य था, अयोध्या। उनको पता नहीं था कि मेरा कितना बड़ा राज्य है। उनको खुद पता नहीं था, अब उसको पता करना था उनको। ठीक है ना? उनको पता करना था। कैसे पता किए और क्या यूनिट उन्होंने अपनाया, ये देख लीजिए। उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ कराया था। सुने हैं आप लोग? सबको जानते होंगे, सुने हैं ना? उस अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा गया। इट इज यूनिट। वह घोड़ा चारों दिशाओं में चढ़ते हुए जहां तक गया, याद रखिए, जहां तक गया और कोई उसको छेड़ा नहीं, वहां तक अयोध्या थी। समझ में आया? वहां तक अयोध्या थी। बीच में पकड़ा गया घोड़ा कहानी है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यह यूनिट था किसका? सर्वे का। ठीक है ना? समझ में जिसको नहीं आया पूछ सकता है। यूनिट किसे कहते हैं? घोड़ा का चरना और दूर तक जाना, जहां तक ये नहीं कहा गया कि 5 किलोमीटर गया, कहा गया क्या उसमें? जहां तक गया, इट इज यूनिट। समझ में आया? यूनिट हो गया जहां तक। कोई उसका ये नहीं था, जंगल जा रहा है, कहीं जा रहा है। समझ में आई बात को? और किसी का क्वेश्चन?
तो क्या हम आगे बढ़ेंगे? फिर बाद में नहीं पूछिएगा। तो ये बात समझ गए कि उस समय सर्वे का एक लिमिटेशन था और लोग सर्वे कराते थे, नाम केवल दूसरा था। आज क्या होगा सर्वे का कि ये ले आओ इंस्ट्रूमेंट, ये ले आओ इंस्ट्रूमेंट, ये ले आओ, है ना जी? सही है ना? अब आ जाइए महाभारत। क्या हुआ अब आ जाइए महाभारत। मैं बिना लड़ाई का 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। सुने थे ये बात? 1 इंच या सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सुई का नोक यूनिट, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? सुई का नोक क्या था? यूनिट था। क्या बोला गया? 5 गांव दे दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा 5 किलोमीटर दे दीजिए, क्योंकि किलोमीटर उस समय था ही। लड़ाई हुई, राज्य मिला। ठीक है ना? अब आ जाइए एक राजा था जो भारत पर कई बार चढ़ाई किया, 17 बार। क्या कारण था भाई? क्यों लड़ाई करना चाहा? क्यों आता था? और कहां से आता था? दूर से आता था। अब ये सोचिए आप कि वहां से आकर के यहां पर लड़ाई करना 17 बार, और जब 17वां बार उसके पास मैप मिल गया, सुन ध्यान दीजिएगा भाई मेरी बात पर, मैप मिल गया उसको, रास्ता मिल गया, तो वह जीत के गया। सही है? यानी बिना सर्वे का वो लड़ाई भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसको भागने का पते नहीं था कि किधर से हम भागे। मारा गया, हारा। सही है ना? लेकिन जब 17, आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे इस बात पर, जब उसको पूरी तरह से 17 ओर से मालूम हो गया कि इस ओर जाने से हम जीत जाएंगे, तो वह जीत गया और भारत में आके लूट किया। जीतने का श्रेय किसको जाता है? सर्वे। बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि उस चारों, पहली बार गया तो फंस गया, भागना पड़ा उसको। दूसरी बार भी गया, फंस गया। आज आपको भी मालूम है कि अगर भारत का सारा चीज पाकिस्तान को मिल जाए या किसी दूसरे चीज को मिल जाए, रास्ता की कहां कमजोर है, तो वह जीतेगा कि नहीं जीतेगा? ये सर्वे मेरी बात समझ में आ रही? यूनिट पे आइए। पहले की यूनिट क्या थी? एक राजा था जो बीमार पड़ा और बीमार पड़ के ये अनाउंस किया कि जो हमको ठीक कर देगा उसको मैं इनाम दूंगा। भाई तो हमको तो बताना ही है ना, कोई जानता होगा तो भाई
हम नहीं जानते हैं। तो एक आदमी तैयार हो गया, राजा ठीक भी हो गया, इनाम देने का समय आया, बुलाया गया। उस समय का सबसे बड़ा 3 चीज वेल्थ में आता था: हाथी घोड़ा, बैल गाय और जमीन, और कुछ भी नहीं होता था। ये जिसके पास, जैसे नंद, क्या नाम था उनका, कृष्ण के पापा का क्या नाम था? नहीं, जहां वो छोड़ के आए थे, 2 पापा थे उनके, हैं? नंद करके था, है ना? उनके पास माने 500-600 गाय थी, इसलिए वे धनवान थे। आज भी माँ बाप जो है एक आशीर्वाद देता है, दूधो नवाओ नहाओ पूतो फलो, देता है ना जी। यानी अगर दूध है आपके पास तो आप, लेकिन आजकल ये नहीं है। आजकल तो ग्वाला के पास सबसे ज्यादा दूध। समय के साथ यूनिट बदल जाता है ना जी? समय के साथ यूनिट बदल जाता है। तो वो आया, तो इनाम के लिए क्या दिया गया? इनाम, अगर आप बहुत ज्यादा चालाक होंगे तो समझ जाइएगा। क्या दिया कि 1 घंटे के अंदर जितना दूर घोड़ा आप दौड़ा दीजिएगा, 1 चक्कर, उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। यूनिट हो गया, टाइम और प्लेस क्या हो गया? यूनिट हो गया। और वो जितना दूर दौड़ा देता था उसकी जमीन हो जाती थी। ये सर्वे था। बहुत सी सिंधु घाटी सभ्यता, ये यार क्या कर रहे हो तुम? एक प्लेट वाले हैं सर, 2 प्लेट दिखाना। ऐसा नहीं कीजिए आप लोग, है ना? नहीं तो हम भूल जाते हैं ना, छोटा आदमी है या बहुत बड़ा आदमी तो है नहीं कि हर चीज याद पड़ेगा हमको। छोटा आदमी है तो थोड़ा छोटा आदमी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए ना, है ना? हम कह रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, कौन कौन पढ़ा है? पढ़े पढ़े हैं? और कौन सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता। अगर आप उसको पढ़े होंगे ना, तो जो नगर का बसाव है वो बिना सर्वे का संभव नहीं। क्या जी? सही बात है, हैं? सर्वे का है ना उसमें, हैं? यानी सर्वे उस समय भी था। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सर्वे का इतिहास। यानी गांव होगा तो चना भी मिला है, माने आप लोग को दाल भी मिला है, यानी खेती भी होती ही होगी। ठीक है ना? चलिए उसके और आगे आते हैं। यूनिट बदलने का एक कारण था जनसंख्या।
ये जनसंख्या, जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में एक आदमी के पास कुछ जमीनें थी खेती करने योग्य, तो वो खेती करता होगा अकेले, लेकिन उसका बेटा हो गया 4, तो डिवीजन तो होगा कि नहीं होगा? राजा बोले कि उस समय क्या राजा प्रथा था, राजा जमींदार को दे देता था और जमींदार उसका जो है देख रेख करता था। जो लगान मिलता था उस लगान को परसेंटेज वाइज राजा के यहां पहुंचाता था। यही था सिस्टम। लेकिन कितना बड़ा खेत था ये कोई देखा नहीं जा सकता था। क्या कहता था वो, वे जो महुआ का वृक्ष देख रहे हैं वहां तक आप जोतिए, यूनिट, ठीक है ना, वहां तक आप जोतिए। अब उसका 1 साल हो गया, 2 साल जोता, 5 साल जोता, 10 साल जोता, उसका वो मर गया, उसका बेटा हुआ, तो अब उस जमीन का तो बंटवारा हो जाएगा ना, 4 भाग में बंट जाए। तो क्या कहा गया, उत्तर में तुम रहो, दक्षिण में तुम रहो, पूरब में तुम रहो, पश्चिम में तुम रहो, बंटवारा भी होगी। लेकिन कितना कितना है ये उन लोगों को मालूम ही नहीं था। और जनसंख्या बढ़ी, जमीन की कमी होने लगी, ये बात टोटल मल के पास है। टोटल मल ने सर्वे का शुरुआत किया, इसीलिए उनको फादर ऑफ द सर्वे बोला जाता है, ठीक है ना? क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द सर्वे, माने फर्स्ट मैन थे जिन्होंने सर्वे की शुरुआत की। कैसे शुरुआत किए होंगे मैं अंदाजी बता रहा हूं, क्योंकि उस समय मैं तो था नहीं। देखा गया तो सबसे पहले उंगली आई, 1 उंगली, उसके बाद चावा आ गया, उसके बाद बीता आ गया, उसके बाद हाथ आ गया, हाथ के बाद डेग आ गया, ठीक है। कुछ दिन तक ये चला, बहुत दिन नहीं चला, कुछ दिन चला। कुछ दिन के बाद एक दूसरा यूनिट चेंज हुआ और हाथ को यूनिट में बदला गया। 1.5 फीट का हाथ होता है, ठीक है, और 2 फीट का डेग होता है, ठीक है ना? लेकिन हाँ बोलो, यही तो दिक्कत, यही दिक्कत है। क्या दिक्कत है ये जानिए, और कैसे इसको माना गया। हर आदमी के चाल से या हाथ से मतलब नहीं था। उस समय भी एक मुखिया होता था गांव में, समझ लीजिए, जब आप क्वेश्चन हो गया तो समझ लीजिए। उसके हाथ का वैल्यू था, उसके डेग का वैल्यू था, आपके डेग का वैल्यू नहीं था, समझ लीजिए बात, समझे ना? आंसर का तुम्हारे जवाब मिला कि नहीं? तुम कितना दूर दौड़ के चल जाओ उससे क्या मतलब है,
वह बूढ़ा कितना दूर जाता है, जो जिसको एथेंटिक माना गया है, उस पर डिपेंड। पता चला? आप लोग के गांव में आज भी, हाँ, मेरी मम्मी एक दिन, हमारे घर में चीनी नहीं था, हमारी मम्मी बोली कि जाके बगल से एक कटोरी चीनी ले आओ। ठीक है, वह कटोरी क्यों दी? यूनिट था। मेरी बात समझिए, क्यों यूनिट बनाया गया? क्योंकि फिर उसको वापस करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधा किलो चीनी ले आओ। समझ में आया? अब इसका एथेंटिक हम आप जवाब दे रहे हैं। पहला सुने हैं नाम आप लोग? पहला का नाम सुने हैं? आज भी पहला चलता है, चलता है। वो क्या है? यूनिट है, और कुछ नहीं है ना? वो क्या है? यूनिट है। चलिए, राजा लोग, जो भी राजा है, वे रैयत को बहुत दंडित करता था। रैयत को हम तो यहां तक सुने हैं कि लगान नहीं देने पर मारते मारते इतना मारता था कि वह मर जाता था। आप लोग भी इस गांव की कहानियां सुने, है ना? किस समय की बात कह रहे हैं? जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, राजा का राज्य चलता था। क्यों मार देता था? ताकि लोग डरे और लगान जल्दी से दे दे। ठीक है ना? ये बहुत दिन तक नहीं चला। अंग्रेज का शासन है, और अंग्रेज के शासन काल में जो बंदोबस्ती थी, वो अस्थाई बंदोबस्ती थी, जो उसे अस्थाई करती है। क्यों किया गया? इसमें दोनों को फायदा था। सरकार को भी, अंग्रेज तो आया था काहे के लिए? कमाने आया था, और कोई कुछ करने आया था तो कमाने आया था। तो अस्थाई बंदोबस्ती में वह जान गया कि इनके पास इतनी जमीन है। पहले जानता नहीं था, सरकार जान नहीं पाती थी, क्योंकि उस समय तक धूर कट्ठा बिगहा सब आ चुका था। केवल सेंटीमीटर नहीं आया था, इंच नहीं आया था। और वह लगान वसूल करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? बहुत सा सर्वे हुआ, करीब 4 सर्वे हुआ, और 4 सर्वे के बाद कई तरीकों से गांव का मैप बना। कब बना? 1932 में। ये ऑल इंडिया में से ऑल इंडिया, कहीं का भी, किसी भी गांव का मैप मिल जाए। ये एक ही आदमी कर सकता था, अंग्रेज। आज आप चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना?
जब ये मैप बना तो इंस्ट्रूमेंट उस समय यूज होने लगा। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ? चैन एंड टेप, प्लेन टेबल, प्रिमेटिव कंपास, डंपी लेवल और थीडोलाइट। इन तरीकों से सर्वे प्रारंभ हुआ और सर्वे से मैप बन के तैयार। मैप बनने में 3 पार्ट आते हैं: किश्तवाड़, खानापुरी, बुझारत और प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग में के बाद आपको मैप जो है वह मिल जाता है। इसमें बहुत सा डिवीजन है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन सर्वे का इतिहास यही है। तो इस तरह से सर्वे की शुरुआत से आज तक की कहानियां आपके सामने आई, लेकिन इसमें बहुत सी बातों को छोड़ दिया गया है जो आपको नोट्स के रूप में मिलेगा। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन? बंद कर दो।